नमस्कार मित्रों, स्थितियाँ सुखद नहीं हैं। असहिष्णुता निरंतर बढ़ती जा रही है और हम एक ही समाज, एक ही परिवेश के लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने से कतई भी परहेज़ नहीं कर पा रहे। ये भी आप कह सकते हैं। दरारें हैं, परिवारों के बीच में भी दरारें गहराने लगी हैं और सामाजिक रिश्तों में भी टूटन और दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चंद्रयान हमने सफलतापूर्वक छोड़ दिया, राम मंदिर बन रहा है, अत्याधुनिक जो सुखदायी रेलें हमारे सामने आ गई हैं, निरंतर फैलते हुए फ्लाईओवर ये हमारे लिए कितने सुविधाजनक और हमारी उपलब्धियों का बखान करने में समर्थ हैं। और गांव और शहर के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकियां भी इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हमें दे दिया है। और टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो उसके स्वरूप सामने आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, वो भी बड़े अद्भुत हैं कि अब हमारे ही देश के 38 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता, 48 करोड़ इंटरनेट भोक्ता सिर्फ गांव में हैं और 42 करोड़ के लगभग शहर में हैं और कुल मिलाकर लगभग 80 करोड़ का अनुमान है कि 80 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हमारे अपने देश में हैं। और आने वाले 2 वर्षों में अनुमान ये लगाया जाता है कि ये आंकड़ा 120 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब आप पूछेंगे, ये आबादी तो 140 की है, अगले साल 150 हो जाएंगे तो 120 कैसे होगा? मित्रों, ये मानकर चलिए कि एक ही परिवार में एक स्थान पर एक व्यक्ति के पास भी एक से ज़्यादा इंटरनेट संपर्क कनेक्शंस हैं। अलग अलग तौर तरीके से वो जुड़ा हुआ है प्रौद्योगिकी के साथ। मित्रों, मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, कितने सारे विकास के बाद भी ज़िंदगी कितनी पेचीदा हो गई, इस बात का अनुमान हाल ही में उठे एक विवाद से आप लगाइए। ये विवाद एक औद्योगिक साम्राज्य के बीच में उठा है और औद्योगिक साम्राज्य का सीधा मैं नाम बताऊं तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। सिंघानिया साम्राज्य इन दिनों विवाद का केंद्र बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उस व्यक्ति का परिवार है जिस व्यक्ति को उसकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया। विश्व में हॉट एयर बैलून में बैठकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने का रिकॉर्ड भी विश्व में, दुनिया में उसके नाम पर है। और भारतीय वायु सेना ने उसे ऑनरेरी रूप से, मानद रूप से एयर कॉमोडोर का भी पद दिया हुआ है। ये सारी की सारी उपलब्धियां उसके नाम पर हैं। और मित्रों, उसने कोई भी ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र में उसका दखल नहीं रहा और उसने सफलता की अनूठी इबारत लिखी, चाहे वो रियल एस्टेट का मामला हो और चाहे वो वस्त्र उद्योग का हो। हर मामले में वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इवन मीडिया में उसकी चर्चा होती रही। उसने दैनिक अखबार भी निकाला, अपना विमान स्वयं उड़ाकर भी दिखाया। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां उसके खाते में दर्ज हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि वह व्यक्ति जिसके एक टावर, अर्थात जिसके आवास को 36 मंजिलों तक विस्तार दिया गया था, 36 मंजिलों वाले एक भवन, विशाल आवास का स्वामी आज मजबूर है किराए के मकान में रहने के लिए। तो जीवन की विसंगतियाँ हैं कि एक और हम उपलब्धियों की इबारत लिखे जा रहे हैं और एक और स्थिति यह है कि परिवार टूट रहे हैं। और अब इस वक्त परिवार के बहुत सारे सदस्य, लगभग अधिकांश सदस्य अदालतों में अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में लगे हैं। मित्रों, क्या परिणाम निकलता है वो बात अलग है, कौन दोषी है ये बात भी अलग है। यहाँ तक कि अब विजयपत सिंघानिया की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी बाज़ार में आई, लेकिन बाद में अदालत की शरण में जाकर उसके अपने ही नातीदारों ने उस पर भी रोक लगवा दी कि इसका प्रसारण जितना हो चुका है वो तो हो चुका है, आगे नहीं होगा। तो उसकी बिक्री पर अब रोक है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो डैमेज होना था वो तो हो चुका।
सार्वजनिक चर्चा एक बार आ जाए तो उसके बाद चाहे पाबंदियां लग जाएं, लेकिन पाबंदियों के बावजूद वो चर्चा आम आदमी के जहन में भी घर कर जाती है कि एक और हम इंसान सफलताओं की अनूठी ये भारत लिखने में लगे हैं, और एक और स्थिति ये है कि हम अपने परिवारों को भी इंटैक्ट बिल्कुल बचा कर रखने में, अपने पारिवारिक संबंधों को बचा कर रखने में भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे। कारण क्या है, तलाशते रहिए, लेकिन स्थितियाँ दुखद हैं। धन्यवाद।